अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी तुरई की सब्ज़ी और तुरई के साथ हम उसके छिलकों से मज़ेदार सी एक चटनी तैयार करेंगे। चलो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने पौना किलो तुरई ले लिया है, 750 ग्राम। उसको अच्छी तरीके से धो के उसके छिलके को हमने उतार लिया है। हमें उस छिलके की जो धार है उसी को उतारना है, पूरे छिलकों को नहीं उतारना है। तुरई में जो ऊपर से धार बनी होती है हमें उसी को उतारना है और कौली तुरई का इस्तेमाल करें इस रेसिपी के लिए। अब तुरई को हमने टुकड़ों में काट लिया था और उसके छिलके को भी धो के हमने रख लिया है। आप कौली तुरई का इस्तेमाल करें और जो तुरई के ऊपर जो धारी होती है हमें उसी को छीलना है, पूरी तुरई का छिलका नहीं उतारना है। अब हमने यहाँ हरी मिर्च ले ली है और 10 जवे लहसुन के ले लिए। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, जितना तेज़ आप खाते हैं। हमने यहाँ 7 हरी मिर्च ली है। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, इसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया है आधा कप। आप जो कुकिंग ऑयल खाते हैं आप उसमें भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये सब्ज़ी का जायका 2 गुना हो जाता है। अब इसमें हमने आधा चम्मच ज़ीरा डाल दिया है साबित, और एक बड़ी साइज़ की प्याज को स्लाइस में काट लिया है, इसे डाल देंगे। हमें इसे हल्का गुलाबी कलर होने तक फ्राई करना है। अब प्याज का कलर गुलाबी हो गया है हल्का, तो इसमें हमने लहसुन और हरी मिर्च को मोटा मोटा क्रश कर लिया था, उसे डाल देंगे। अब कुछ सेकंड के लिए आप इसे चला लें ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी को भी हमने अच्छी तरीके से प्याज में मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम तुरई डाल देंगे। अब इसमें हमने तुरई डाल दी है। सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक डाल के हम मिक्स कर लेंगे सबको अच्छी तरीके से, और ढक्कन ढक के हम 5 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस की आंच को हमने तेज़ रखा है। पाँच मिनट के बाद तुरई ने अपना पानी छोड़ दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स करके हम गैस का चूल्हा धीमा कर देंगे। अब इसमें हमने एक मीडियम साइज़ के टमाटर को स्लाइस में काट लिया है, इसे डाल देंगे। टमाटर को भी सब्ज़ी में अच्छी तरीके से चला के हम ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट तक, और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। हमने सब्ज़ी को दोबारा से चला लिया है, इसका ढक्कन ढक दिया है। अब हम चटनी बनाने की तैयारी करते हैं जब तक सब्ज़ी हमारी पक रही है। अब गैस पे हमने एक तवा रख दिया है, इसमें हमने लहसुन की एक गांठ ले ली है, इसको तोड़ के हम तावे में डाल देंगे। हमें छिलका नहीं उतारना है, हमें छिलके के साथ चटनी बनाएंगे। हल्के आंच पे हम इसे रोस्ट करेंगे लहसुन पे निशान आने तक, हल्का हल्का ब्राउन स्पॉट लहसुन पे आ जाए। अब लहसुन पे हमारे हल्का हल्का कलर आने लगा है। इसी तरीके से लहसुन पे निशान आना चाहिए। अब इसमें हमने 6 सूखी लाल मिर्च डाल दी है, तेज़ वाली। जब लहसुन पे निशान आ जाए उसके बाद ही मिर्च डालें, नहीं तो मिर्च जल जाएगी। इसे भी हमने धीमी आंच पे हल्का हल्का निशान आने तक रोस्ट कर लिया है, और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब तावे पे हमने इसी तरीके से निशान आना चाहिए, हल्का हल्का रोस्ट किया हो हमारा लहसुन और मिर्च। अब तावे पे हमने एक
टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इसमें हम तुरई के छिलके डाल के धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट तक इसे तल लेंगे, ताकि तुरई के छिलकों का कच्चापन दूर हो जाए। हमें इसे लाल नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है। 5 से 6 मिनट तक हमने इसे धीमी आंच पे फ्राई कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी फ्राई करना है। अब इसे भी हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरीके से आप फ्राई करें कि तुरई का खाली कच्चापन दूर हो। अब एक मिक्सर का हमने जार ले लिया है चटनी बनाने के लिए। इसमें हम लहसुन और मिर्च रोस्ट किया हुआ तुरई के छिलकों को डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। इस चटनी में हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अब इसमें हमने खटाई डाल दी है, नरम वाली आम की खटाई है। 2 से 3 खटाई छोटी साइज़ की हमने डाली है इसमें। अगर आपके पास नरम खटाई आम की नहीं है तो आप इसकी जगह आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दें। अब इसमें आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अब चटनी को हमने पीस लिया है। अब इसमें हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप इसमें मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हमने चटनी को पीस लिया है, इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और डाल दिया है, जिससे चटनी में एक शाइन आ जाएगी और चटनी हमारी ड्राई ड्राई नहीं लगेगी। इस चटनी को आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसे सादी चपाती के साथ भी खा सकते हैं। इस चटनी का मज़ा बहुत ही अच्छा आता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने सब्ज़ी पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तुरई हमारी गल चुकी है, तो हमने गैस का चूल्हा तेज़ कर लिया था और तेज़ आंच पे हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि सब्ज़ी का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। अब सब्ज़ी का पानी खुश्क हो चुका है, तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें। इस चटनी के साथ इस सब्ज़ी का मज़ा दोबाला हो जाता है। आप इस सब्ज़ी के साथ इस चटनी को एक बार ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको ये चटनी और ये सब्ज़ी दोनों ही बहुत पसंद आएगी। अगर आप इसे चपाती के साथ खाएं, इसे आप राइस के साथ खाएं, लेकिन चपाती के साथ ये सब्ज़ी और चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें, और जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।